नमस्कार, मैं हूं MS निर्मल। आप देख रहे हैं जन तहलका। इस समय हरियाणा में राजनीतिक बदलाव हुआ है। राजनीतिक बदलाव ये हुआ है कि 9.5 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो पंजाबी समाज से थे वो रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में देखते हुए इस समय नायब सिंह सैनी को हरियाणा के सरकार की कमान सौंप दी है। सोच यह रही है इसके पीछे कि OBC समाज इससे भाजपा की तरफ लामबंद हो जाएगा। आखिर क्या ये OBC समाज की वोटों को अपनी तरफ करने का एक नया राजनीतिक हथियार है? क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो पाएगी? बहुत सारे कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले, चुनावों से कई जो चुनाव रहे हैं उनसे पहले हरियाणा के नहीं दूसरे प्रदेशों के हरियाणा की तरह मुख्यमंत्री बदले हैं। पूरी गुजरात में तो पूरी कैबिनेट ही बदल दी थी। इसी तरह का ये बदलाव भी शायद हरियाणा में जो मनोहर लाल खट्टर सरकार थी उसके तरफ लोगों की नाराज़गी को देखते हुए ये बदलाव किया है। आखिर इस बदलाव को लेकर के लोग क्या कह रहे हैं, लोगों के मन में क्या है और इससे क्या भारतीय जनता पार्टी का वोट के रूप में भला हो पाएगा? आखिर लोग क्या मान रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, आप भी जानिएगा। आप देखते रहिए जन तहलका। इसी तरह की खबरों को लेकर के हम आपके बीच में आएंगे। अब लोगों से आपको हम मिलवाएंगे। अच्छा, और दूसरी बात, जब मनोहर लाल खट्टर जी एक पंजाबी समाज से आते और पिछले 9.5 साल से वो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, 6 महीने का कार्यकाल उनका रह रहा है, तो पहली बात तो ये है जो उनको बदला गया ये वोटों की राजनीति है। और दूसरा, इस चीज़ से जब हमारे पंजाबी समाज में भी गहरा रोष है। हम तो ये चाहते थे कि नहीं, कम से कम तो उनका कार्यकाल, उनका जो 5 साल का, जो 6 महीने का उनका कार्यकाल उनका रह रहा था, वो पूरा करवाना चाहिए। मतलब आपको लग रहा है कि पंजाबी समाज के साथ ये अन्याय हुआ है? बिल्कुल, ये सरासर बहुत बड़ा अन्याय है हमारे पंजाबी समाज के साथ कि एक तरफ क्यों 4.5 साल अब जो दिया उनको, और 5 साल पहले भी रहे हैं, ये 9.5 साल तो मुख्यमंत्री के रूप में रहे हैं पंजाबी समाज के व्यक्ति। 9.5 साल तो वो रहे हैं, पंजाबी समाज के हैं हमारे, वो मुख्यमंत्री 9.5 साल हरियाणा के रहे हैं, लेकिन 6 महीने का उनका कार्यकाल था। वो उनका जो टर्म है वो 5 साल की, वो उनको पूर्ण करवानी चाहिए थी। आगे अगली बार जो सरकार बनती है तो जिसको मर्जी बनाए। लेकिन भाजपा नेतृत्व को शायद ये लग रहा है कि खट्टर के रहते हुए जो OBC समाज है वो उनके नहीं मिल पाएगा, और जो जाट वर्ग है वो भी जाटों की तरफ रुख हो रहा है, इसलिए एक पक्ष का तो वो अपने साथ लगाएं। शायद यही सोच थी। वो सोच तो उनकी थी, लेकिन जो पंजाबी समाज है वो भी तो उनसे रुष्ट हुआ है ना, तो वो भी अब ना, हम भी देखेंगे जब हमारे पंजाबी समाज का उन्होंने अपमान किया है तो हम भी देखेंगे कि जहाँ भी मान सम्मान मिलेगा हमारे पंजाबी समाज को, वहाँ जाएंगे। क्या पता जो प्रधानमंत्री हैं उनको कोई बड़ी ओहदा दें या कहीं लोकसभा में भेजें खट्टर साहब को। देखिए, लोकसभा का एक सांसद होना और एक प्रदेश का मुख्यमंत्री होना, तो इसमें तो बहुत डिफरेंस है। तो आपको सीधा सीधा ये लग रहा है कि जो वोट हैं OBC समाज की वोटों को अपनी तरफ करने का एक चाल चली है ये? हाँ, ये बिल्कुल एक OBC समाज को जो वोटर हैं उनको अपनी तरफ खींचने के लिए ये चाल है। नायब सैनी को चीफ मिनिस्टर बना। बिल्कुल बिल्कुल, ये नायब सैनी जी को क्या लग रहा है OBC समाज इधर नहीं मुड़ेगा क्या? OBC समाज का तो हम देखो कह नहीं सकते, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो हमारे पंजाबी समाज के जो मुख्यमंत्री थे श्री मनोहर लाल खट्टर जी, उनको जैसे इन्होंने मुख्यमंत्री पद से रातों रात हटाया है, तो इससे पंजाबी समाज तो इनसे रुष्ट है। आने वाले दिनों में पंजाबी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं चलेगा। अच्छा, तो इनसे क्या इस चीज़ का जो रोष है इसको आने वाले चुनाव में पंजाबी समाज इसका बदला भी ले सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, पंजाबी समाज जिस प्रकार से इन्होंने हमारे साथ एक छलावा किया, रातों रात हमारे समाज के मुख्यमंत्री को बदला है, तो हम भी कोशिश यही करेंगे आने वाले चुनाव में बिल्कुल इसका खमियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। अभी तो लोकसभा के चुनाव है। बिल्कुल, लोकसभा में भी पंजाबी समाज इनसे रुष्ट है और विधानसभा में अगर जो हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति को अगर जो अच्छे पद पर इन्होंने कोई अच्छा औचित्य नहीं दिया तो हम इसका बदला लेंगे। बिल्कुल जी। नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया 70 साल के बाद एक OBC समाज का चेहरा जो भारतीय जनता पार्टी सामने लाई है, उससे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और OBC वर्ग और जनरल वर्ग, महाजन लोग इससे बहुत खुश हैं, क्योंकि ये नेता एक ऐसा है। ये तो यूँ बता रहे हैं अभी सिर्फ लोकसभा की जो वोटें थी वो OBC की अपनी तरफ करने के लिए अभी बनाया 5 महीने पहले। अभी तो 5 महीने कुल खाली सरकार की रह रही है।
और यदि और सैनी समाज को, ओबीसी समाज को कोई स्थान देना था तो फिर ये 4.5 साल पहले करना चाहिए था इन्होंने। ऐसा है, ये मतलब जो हाई कमांड है, हाई कमांड ये देखती है भी किसका चेहरा और किससे मतलब वोट मिलती है, तो उसको तो हर एक पार्टी अपने आगे लाती है। मतलब वोट का खेल है। वोट का खेल है, ये तो है ही। पर इससे मतलब ये है भी कि जनरल कैटेगरी भी और ओबीसी वर्ग भी और शेड्यूल कास्ट भी, शेड्यूल ट्राइब्स भी, सभी वर्ग इससे, इस चेहरे से बहुत खुश है। महराम सैनी जी, ये जो ओबीसी समाज के अध्यक्ष थे पहले भारतीय जनता पार्टी के, और इनको मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिला दी है, क्या ओबीसी समाज के लोग इधर रुख कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर? ओबीसी समाज और सैनी समाज के लिए बहुत खुशी की बात है। नाज़रीन सैनी जो सीएम बने देश के, बहुत बहुत खुशी है। आगे के लिए इनके लिए बहुत अच्छा समय है और 90 की 90 सीटें जीत के नाज़रीन सैनी के गले में जोड़ी में डाल देंगे। अच्छा, नायब सैनी की जोड़ी में डाल लोगे? नायब सैनी की जोड़ी में डालेंगे? सीएम बने का भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा पर्दे में डाल देंगे जी, भारतीय जनता पार्टी 90 की 90 सीटें। मुख्यमंत्री बनाया नायब सैनी को, इससे कोई ओबीसी समाज का वोट का फर्क पड़ेगा, सैनी समाज का वोट का, किन का वोट का फर्क पड़ेगा? ओबीसी का सीएम बनने से इसमें वोटों का इजाफा होगा और भारी मात्रा से भाजपा की सरकार बनेगी। सरकार तो भाजपा की बनी रही है। नहीं, इसमें आगे आने वाली भी, और इसमें बहुमत बहुत ज़्यादा रहेगा। यानी ओबीसी समाज के लोग इधर जुड़ रहे हैं, ऐसा मानना आपका? ओबीसी समाज में सैनी तो है ही, मान लो 25%, लेकिन उसके साथ साथ और भी ओबीसी बरादरी आवा, वो सब इसके सच्चाई, ईमानदारी, साफ सुथरे काम के साथ सहयोग देगी। गांधी यूँ कहा जा रहा है भाई सिर्फ ओबीसी समाज की वोटों को लोकसभा में अपनी तरफ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सैनी को मुख्यमंत्री बनाया है। नहीं, ये तो जैसे बोलना भी मोदी है तो मुमकिन है, और सबका साथ सबका विकास, और ये 58 सालों में पहली बार हुआ है ऐसा जो कोई ओबीसी सीएम बना। अब तो 5 महीने रह रहे, फिर पहले क्यों नहीं बनाया? महराम, बस ये तो जब जब जिसकी किस्मत में हो जी वैसे ही है। अच्छा, ये जो जी सारे खुशी है, सभी समाज को जितने भी हैं, ओबीसी समाज और जनरल कैटेगरी जितनी भी आती है ना, सब इससे बड़े खुश हैं। बहुत बढ़िया नेता है, बहुत अच्छा नेता, कोई पब्लिक कटने वाली नहीं है, सारे जुड़ने वाली पब्लिक है सभी इसके साथ। अच्छा, ये कहा जा रहा है भाई ये सिर्फ वोटों के लालच में बनाया गया है कि ओबीसी समाज की वोटें इधर आ जाएंगी, इसलिए नायब सैनी को जो है ना मुख्यमंत्री बनाया है। नहीं, ये इसका चेहरा देखकर वैसे बहुत समझदारी से ही बनाया, ईमानदारी के उससे बनाया। नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया है, क्या इससे ओबीसी समाज के लोग सारे भारतीय जनता पार्टी की ओर झुकाव हुआ है, या ये सिर्फ वोट के चक्कर में जो केंद्र की सरकार है, मोदी की सरकार, उन्होंने बनाया इनको? ये ऐसा नहीं है, वोटों के चक्कर में नहीं बनाया गया। ये ऐसा है कि इनसे प्यार है, लोगों से इनको प्यार है, भारतीय जनता पार्टी से लगाव है और शीर्ष नेतृत्व का इन पर विश्वास है। 56 वर्षों में ओबीसी समाज को पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री मिला है और इस सारे समाज को साथ लेकर चलने का इन वादा रखता है।